गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और अगेन आज एक और रिक्वेस्टेड वीडियो मैं आप लोग के सामने लेके आ रही हूँ। अभी मैं हूँ कानपुर में, और कानपुर है मेरा मायका, ग्वालियर है मेरी ससुराल। अभी मैं कानपुर में हूँ, इसलिए मैं आपको अपना मायके का होम टूर करा रही हूँ। बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी, बट मैं सोच रही थी कि फिर कभी वो ऐसा होता है टलते हुए, लेकिन आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा एक छोटा सा ये आप घर, और एक ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग। तो आइए देखिए मेरा होम टूर कैसा है मायके का, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये है मेरे घर का आउटर, एकदम आउटर। मैं एकदम इस टाइम बाहर पे हूँ, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो उससे पहले ये लगा हुआ है एक छोटा सा गेट, जिसके बाद पड़ता है, पहले पड़ता था यहाँ पे गार्डन। बट लास्ट टाइम मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हो गई, ऑपरेशन वगैरह हुआ, तो अब कोई गार्डनिंग नहीं कर पाता। तो फिर हम लोगों ने पूरा इसे प्लास्टर करा दिया था। इधर साइड में हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं। पोर्च में भी अंदर जगह है, मीन्स इस बड़े गेट के अंदर, बट अभी कर देते हैं जिससे कि बच्चे आराम से खेल लें, क्योंकि कोरोना की वजह से बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं। तो देखिए इधर साइड में है हमारा तुलसी का ये पौधा। मैं कई बार आप लोग को दिखा चुकी हूँ। और थोड़ी थोड़ी सी ये देखिए, थोड़े से फ्लावर्स हैं। उधर हम लोगों ने गमले वगैरह रखे हैं, वो कपड़े उधर सूख रहे हैं। इधर एक ये अमरूद का पेड़ है, और एक ये बाहर काफ़ी बड़ा अमरूद का पेड़ है। तो बाहर से जो इसका लुक है कुछ इस तरीके से दिखता है। तो आप ये देखिए, ये देन मेन गेट पड़ता है हमारा अंदर, और इस साइड पूरी इधर बाउंड्री है, ये हमारा ऊपर है, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं मेन गेट के अंदर। तो आप इधर से चलेंगे और इसको ओपन करते हैं। तो आप अंदर ये देखेंगे कि इधर देखिए, ये सबसे पहले पड़ता है पोर्च, जिसमें कि आप गाड़ी वगैरह हम लोग खड़ी करते हैं। तो ये काफ़ी एरिया है कि इसमें कि आराम से गाड़ी आ जाती है। और इधर इसलिए हम लोग निकाल लेते हैं। ये देखिए इन बच्चों की दोनों स्कूटर खड़ी हुई है, कि जिससे कि स्पेस मिल जाती है, लोग यहाँ चला लेते हैं। इधर खड़ी हुई है दो बाइक्स। ये जो बाइक है ये हमारे टेनेंट की हैं, जो कि अभी घर गए हुए हैं। ये पापा की बाइक है। इधर मेरी स्कूटी खड़ी होती है, तो पापा आज स्कूटी लेके गए हैं मेरी, क्योंकि बारिश हो रही थी। बाहर से एक ये सीढ़ियाँ गई हुई हैं, जहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। तो ऊपर का पोर्शन मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये आपको दिख रही होगी शू रैक हम लोगों ने इस टाइम बाहर रख दिए, क्योंकि कोरोना की वजह से जितने भी शूज़ वगैरह या जो कुछ भी है, हर चीज़ बाहर करते हैं। और आपको वो जो दरवाज़ा दिख रहा होगा वो है जो सामने ये ब्राउन वाला, ये है एक बाथरूम जो अभी नया बना है, और ये पूरा फिनिश नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रख रखी है। ये डोर है मेरे रूम का, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो इस तरीके से जब आप मेन गेट में एंट्री करते हैं, तो एक गेट इधर पड़ता है और एक गेट उस साइड पड़ता है। तो मेन दरवाज़ा ये है, यानी फर्स्ट गार्डन वाला दरवाज़ा, देन सेकेंड मेन गेट, थर्ड ये गेट पड़ता है। बहुत पुराना घर है हम लोगों का, तो आपको स्ट्रक्चर काफ़ी पुराने जैसा ही दिखेगा। देन आपको मिलता है ये गेट, और फिर ये मिलती है आपको एक लंबी सी गैलरी। साइड में आपको मिलते हैं दो वॉशरूम। इसमें एक इंडियन है, एक वेस्टर्न हम लोगों ने करवाया है, जिससे कि क्या है, जिसको जैसी ज़रूरत लगे। कई बार घर में ऐसे लोग भी आते हैं। और आप ये देख रहे हो कि ये सीलन की वजह से, पुराने घरों में अक्सर सीलन होता है, आप कितनी भी करवाओ पेंट वगैरह तो वो निकल जाता है। तो ये है। तो जब आप गली के अंदर ऐसे चलते हैं, तो इधर आपको मिलती है एक विंडो, और सामने एक मिलता है वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया मतलब पहले जब बाई वगैरह आती थी, तो हम लोग जो बड़े बड़े बर्तन हैं वो सब यहीं धुलवाते थे। और इधर ये लगी हुई है सिंक, की कोई बाहर से आए या कुछ भी है तो उनको हैंड वॉश वगैरह करने हैं, तो इधर से। तो साइड में आप देख रहे होंगे कि ये उनकी जो डेटॉल, पोछा वगैरह, झाड़ू वाड़ू उनका है, तो वो भरती थी। बट अभी तो आ नहीं रही, तो ये खाली पड़ा रहता है। तो गली में जब आप ऐसे एंटर करते हो, तो साइड में ही आपको एक मिल जाता है दरवाज़ा। तो गली की साइड से आप देखोगे तो आता है हमारा ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम का जो कुछ दरवाज़ा है वो है हमारा इस टाइप का। तो ये देखिए, और ये कर्टन से ब्लू कलर के। अगर आप ड्राइंग रूम में हमारे एंट्री करते हैं, तो ये छोटा सा हमारा ये लिविंग एरिया मैंने ही किया था थोड़ा सा। तो ये देखिए, इधर ये पड़ा हुआ है दीवान, इधर पड़े हुए हैं सोफ़े। हमें एक काउच डालना है, लेकिन वो सब लॉकडाउन की वजह से बेकार हो गया, क्योंकि मेरे ही सब लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पे ये सेंटर टेबल पड़ी हुई है। तो ये देखिए, ये ब्लू और वाइट कलर का हम लोगों ने कुछ क्रीमिश कलर का कॉम्बिनेशन रखा था। तो आप ऐसे देखोगे तो ये देखिए कर्टेन्स, और ये जो हम लोगों ने पीछे इसी बार करवाया है, ये पीवीसी है।
तो इस बार हम लोगों ने पीवीसी कराया था, ये वॉलपेपर नहीं है। अगर आप पास से देखोगे तो देखिए इसकी इस तरीके से कुछ डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर लगता है, बट काफ़ी चीज़ें फिनिश करवानी है। देन आप ये देखिए, ये हमारा है ड्राइंग रूम, और यहाँ पे ये लगा हुआ है एक, आप बोल सकते हो नाइट लैम्प, ये भी मैंने ही पसंद किया था। देन सबसे मोस्ट मेरा पसंद का चीज़ ये देखिए, ये जो झूमर है ये ऊपर इसलिए लगाई क्योंकि बच्चे बहुत तो करते हैं। और ये रहा हमारा फ़ैन, और इधर ये वॉल, तो आप ये देख सकते हो ये जो वॉल क्लॉक है, और इधर भी उसका अपोजिट दीवार पे लगा हुआ है। देन हमारी ये अलमारी है जिसमें हमने देखिए, मैंने अपनी ही और निलय की, बच्चों की ज़्यादातर फ़ोटोज़ रखी हैं, और वो जितने मेडल्स हैं वो सब बच्चों को, मेरे भाई को मिले हुए हैं। और इसके अपोजिट वाली दीवार पे लगा हुआ है एसी, देन रॉड, तो इधर भी ऐसा ही है। तो देखिए, जब इधर एक हमारा डोर है और एक इधर सामने डोर है, तो मीन्स इधर से एंट्री कर सकते हो और इधर से भी एंट्री कर सकते हो। तो ये डोर हमारा आंगन में खुलता है, और इधर से आप देखोगे तो वो गली से है। तो चलिए मैं उधर से चलती हूँ और आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। अगर आप ये गली से बाहर फिर से निकलते हो उसी डोर से, तो जब आप ऐसे आते हो तो ये आपको दिखता है पूरा आंगन। आंगन हमारा बहुत बड़ा है, और अंदर भी हमने एक जीने दे रखे हैं, ये पुराने जीने हैं। बाहर वाले जीने इसलिए दिए थे कि ऊपर अगर टेनेंट वगैरह आएंगे तो फिर उनको बाहर से ही रखेंगे। तो ये एक जीना है, तो जो हम लोग अंदर यूज़ करते हैं वो ये वाले जीने यूज़ करते हैं। तो जब आप आंगन में आए तो ये देखिए, ये हमारे ड्राइंग रूम का एरिया है, ये हमारा दूसरा रूम है जिसमें हम लोग रहते हैं। ये बगल में बाथरूम है, ये अटैच बाथरूम है, ये अंदर से भी खुलता है और इस साइड से भी। तो इस साइड से हम क्लोज रखते हैं, आंगन से अंदर से वाला यूज़ करते हैं। ये हमारा रखा हुआ है इन्वर्टर, और ये रखी है 100 लीटर की पानी की टंकी। ये देखिए आरओ का इसमें पाइप आया हुआ है, तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है, मीन्स ज़्यादातर पाइप हम इसी में डाल के रखते हैं, तो पोछे वगैरह में हम यूज़ कर लेते हैं, और कपड़े धुलने में, बर्तन धुलने में। और आप ये देखो, पापा ने ना ये जो इन्वर्टर का पूरा जो टेबल थी उसको पूरा टेप से कर दिया कि बच्चे किसी भी हाल में ना छुएं, जितनी हम सेफ्टी रख सकते हैं, बट बच्चे इधर आते नहीं हैं। तो इधर आप देखोगे सीढ़ियों के बगल में तो एक और बाथरूम है। ये हमारे जो किराएदार है, एक किराएदार अभी हमारे रहते हैं, तो ये उनका बाथरूम है, बट अभी वो लोग हैं नहीं। और ये देखिए, ये बड़ा सा पड़ता है हमारा बरामदा, आप ऐसे बोल सकते हो। देखो काफ़ी सीलन आ गई है घर में। बरामदे की साइड हमारे हैं 2 रूम्स, ये देखिए 2 दरवाजे दिख रहे होंगे, तो ये हमारे किराएदार हैं जो अभी नहीं रहते हैं। तो ये उनका इन्वर्टर रखा है, ये उनका टीवी, देन फ्रिज, और उसी से अटैच उनका ये किचन है जिसमें लॉक लगा हुआ है, और ये उनका रूम है। ये जिस बगल में हमारा है स्टोर रूम, और ये दोनों ही जो रूम है ना, मीन्स ये दोनों रूम, इसका जो किचन है वो इस साइड था, और इस वाले रूम का मीन्स अगर किसी और को हम देना चाहें तो दे सकते हैं। तो उसका जो किचन है इस साइड है, बट अभी हमने दे नहीं रखा है, वो हम स्टोर के तौर पे यूज़ करते हैं। तो ये खोल के दिखाती हूँ। तो जब ये वाला खोलते हैं तो इसमें तो बहुत सारा सामान भरा होगा, मीन्स ये देखिए, जितना स्टोर हम घरों में कितनी भी आप कोशिश कर लो, बहुत स्टोर वाला सामान होता है। तो इसमें एक हमारी रखी है बड़ी सी बॉक्स जिसमें बिस्तर वगैरह रखे हैं, और आप ये देखिए जो खाने का कुछ सामान है वो स्टोर होता है। मतलब आपको ज़्यादातर कबाड़ी मिलेगा, ये देखो। तो ये सब ऐसे ही रखा हुआ है। ट्रॉली बैग्स लाइन से लगे हुए हैं। ये अभी गेहूँ आए हैं, तो गेहूँ अभी लगे नहीं हैं क्योंकि हमारे पास बड़ा टैंक नहीं है, तो वो शायद अभी पापा खरीदेंगे तब आएगा। गेहूँ एक साथ ले लिए जाते हैं। और ये वेद की थेरा बॉल है जिससे उसकी फिजियो होती है। तो ये देखिए, ये हम स्टोर रूम के उसमें यूज़ करते हैं। ये भी हम टीनेंट को दे सकते हैं, बट पापा बोलते हैं नहीं, हम बस एक ही रखेंगे जिससे कि बस घर खाली ना रहे, बाकी नहीं। और उसी के साथ अटैच ये विंडो है। देन ये नेक्स्ट इसका किचन है। किचन इसका ये छोटा सा है, मैं आपको दिखाऊं, ये पुराने है सा, इसमें भी पूरा सामान भरा पड़ा है। ये देखिए, ये सेकंड किचन है, ये बच्चों के रैकेट रखे हुए हैं, और ये देख सकते हो आप इडली वाला कुकर और ये सब पुरानी चीज़ें, स्टूल। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड किचन है, और इसकी ये विंडो भी है बाहर से। तो अगर आप देखोगे तो ये बरामदे में 2 रूम पड़ते हैं और 2 किचन पड़ते हैं। अब आती है बात हमारे किचन की। तो हमारा किचन का दरवाज़ा इधर से है और अंदर से भी है। तो चलिए, आंगन से भी आप एंट्री कर सकते हो। तो जब आंगन से एंट्री करते हैं तो हमारा किचन काफ़ी बड़ा है। तो ये देखिए, इस साइड रखा हुआ है, हमने आज सुबह सूजी भूनी थी तो वो रखी हुई है ठंडी होने के लिए। ये आटे वाली टंकी रखी है। नीचे पापा चने का आटा मीन्स मिक्स, वो 5 तरीके के आटे कुछ आता है ना, तो वो रखा है, उसमें खाते हैं। देन एक ये रिफाइंड की बोतल और एक ये
ऑयल की बॉटल। आलू खत्म हो गई हैं, ये हमारे आलू प्याज की डलिया है। देन हमारा ये फ्रिज रखा हुआ है, उसके ऊपर स्पाइसेस वाली हो रखी हैं। सामने हमारे ये जो कवर्ड है इसमें हम रखते हैं जैसे नमकीन, बिस्किट और ये चीज़ें जैसे जो बच्चे इजीली ले सके, खा सके। नीचे वाली जो ड्रॉर्स हैं उसमें हम जो अलमारियां हैं उसमें हम पूरे रखते हैं दाल, चावल और इस तरीके की चीज़ें जो खाने के सामान है। बगल में ही पूजा का मंदिर है। पूजा का मंदिर हम लोगों ने छोटा बनवाया है, किचन में ही करवाया था, जिससे कि क्या है नहा के सीधे अटैच्ड है सब, तो ये हो सके। तो ये हमने छोटा सा करवाया था, पहले बहुत बड़ा मंदिर था। तो ये देखिए, अगर मैं इसको आपको खोल के दिखाऊं तो इसमें मीन्स इस तरीके की चीज़ें हैं जैसे नमकीन, बिस्किट, टोस्ट और ये देखिए काजू वगैरह पड़े हैं। देन ये एक एक्स्ट्रा हम लोग ये अमूल का ये इसलिए रखते हैं कि कभी बाई चांस कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो होगा। आपको देख रहे हो वो कस्टर्ड रखा हुआ है, सोन पापड़ी, बिस्किट, तो मीन्स इस तरीके की चीज़ें इसमें रहती है। फिर इधर है हमारा ये पूजा का घर और उसी के बगल में है हमारा ये क्रॉकरी का थोड़ा थोड़ा सामान रखा है। तो वो देखिए बाउल्स रखे हैं, देन हमारा ग्लास रखे हैं, ये पुडिंग वाला है हमारा, कुछ ग्लासेस का और इस तरीके के सामान रखे हुए हैं। इसके इस साइड मूव करेंगे तो हमारी ये रखी हुई है गैस, और ये हमने बताया था अमेजोन से डलिया ली थी बर्तन धोने के लिए, तो रखा हुआ है। और उसी के इस साइड मूव करेंगे तो हमारा ओवन है, ये भी मैं कई बार आपको टेबल दिखा चुकी हूँ। देन मिक्सी, देन कप वगैरह, और ये हमारी सिंक लगी है। साथ ही साथ ये हमारा है किचन सिलेंडर के लिए ड्रॉर है। देन आप लोग जानते हो ये सब इस तरीके से मसालदानी और ये सब पूरा पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये सारी सामान है। ये खोलेंगे तो इसमें सारे डब्बे वब्बे रखे हैं। तो ये हमारा फर्नीचर है। तो मीन्स हमारे किचन का डोर एक उस साइड से है और एक अगर आप देखोगे जस्ट इस साइड से, ये पूरा पोर्शन हमारा अटैच है और हम लोग इसी में रहते हैं। तो अगर हम इधर से चलते हैं तो ये देखिए, ये एक कुछ हमने पूरा फर्नीचर वो लगवा दिया था एक दीवार पे, मीन्स जिसमें कि जैसे कई बार एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। अगर मैं इसको खोलूँ तो ये देखिए पूरे अचार वगैरह रखे हैं, यहाँ पे पापा के टिफ़िन वगैरह रहते हैं, और जैसे एक्स्ट्रा सामान आता है कैंटीन वगैरह से तो वो इधर सब इकट्ठे रख देते हैं। फिर इधर भी कुछ रखा होगा, गृहस्थी में बहुत कुछ सामान होता है, ये देखिए। तो सब कुछ ऐसा पड़ा हुआ है। देन मीन्स जब आप किचन से ऐसे किचन से छोटी सी गैलरी टाइप की एंट्री करोगे तो ये एक बाथरूम पड़ता है। ये अटैच बाथरूम मैंने आंगन से भी दिखाया था, इसका आंगन से भी डोर है बट ये बंद रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रखी हुई है और यहीं पे गीजर वगैरह लगा है। तो हम लोग अंदर ही अंदर सारा यूज़ करते हैं, मीन्स बाहर बहुत कम ही जाते हैं आंगन वगैरह में। मैं तो बाहर वाला ही बाथरूम यूज़ करती हूँ। तो देखिए फिर से इस रूम में आ गए मैं, ये रहा हमारा आंगन। तो मीन्स हमारा जो पूरा घर है पूरा कनेक्टेड है। अगर मैं आंगन में आ जाती हूँ तो आंगन से भी इधर से भी मैं एंट्री कर सकती हूँ और उस वाले डोर से भी मैं एंट्री कर सकती हूँ, किचन वाले डोर से। तो इधर से एंट्री करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एक ये डबल बेड पड़ा हुआ है जिसमें पापा मम्मी का ये है रूम, और इसमें ये पापा का सारा सामान रहता है, उनकी मेडिसिन और उनके रिलेटेड उनको जो जो सामान चाहिए रहता है, शुगर फ्री वगैरह पड़ा हुआ है। ये पापा की बोतल रखी है जिसमें वो गर्म पानी पीते हैं। देन सामने ये अलमारी रखी हुई है गोदरेज की, ये मम्मी की है, वो देववेद के बैग रखे हुए हैं। और ये पूरी अलमारी है, ये देखिए, तो जिसमें कि कुछ फोटोज़ और ये बच्चों के टॉयज़ और सारा सामान इधर है। तो इस तरीके से ये एक मिरर लगा हुआ है काफ़ी बड़ा सा, ये देखिए। फिर इस रूम में जाते हैं तो फिर नेक्स्ट रूम आता है, मीन्स टोटल 6 रूम्स हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। और फिर ये आता है हमारा रूम। और अरे वाह, ये तो पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, मैंने होमवर्क दे दिया था। हेलो हेलो। तो ये हमारा रूम है, क्योंकि मैंने सबसे अंदर वाला रूम लिया है क्योंकि बच्चों की वजह से मुझे सबको अंदर रखना पड़ता है। तो ये कर्टेन लगे हुए हैं। इसी रूम में मैंने फिर टीवी लगवा ली थी। ये बच्चों की अलमीरा है, अलमीरा इन द सेंस मैं बच्चों को अलग रखती हूँ। तो ये वाला मैंने लिया था, ये फर्स्ट का, ये अमेजोन से लिया था। ये बच्चों की हमारी टीवी है। देन इस रूम में भी एसी लगा हुआ है बच्चों की वजह से। और ये हमारा डबल बेड है, मीन्स मैं, बच्चे, और इधर मैंने क्योंकि मैं टेम्परेरी इधर शिफ्ट हुई हूँ तो इधर मेरा ट्राइपॉड स्टैंड रखा है। इधर मैंने एक छोटा सा फिर से शीशा मिरर लगवा लिया था, काफ़ी बड़ा सा। और ये जो बैग है इसमें मैं बच्चों के डेली यूज़ के कपड़े रखती हूँ। देन ये जो नीचे है, ये पूरी जो कवर के, ये पहले टीवी स्टैंड होता था तो इसको मैंने ना बच्चों की बुक शेल्फ की तरह यूज़ कर लिया। नीचे ड्रॉर में मैं पेंसिल, इरेजर, कलर वगैरह डाल देती हूँ।
बेड के नीचे देखिए वो बच्चों का टब रखा है टॉयज़ वाला, और उधर मेरा लैपटॉप पड़ा है, ये मेरा बेड है और ये मेरी अलमीरा है। तो ये गद्दे में बिछा रखती हूँ क्योंकि ये गिरे नहीं, क्योंकि दोनों बहुत लड़ते हैं। तो इधर साइड में भी एक ये है जिसमें मेरा ज़रूरत का सामान है, ये बच्चों का कुर्ता पजामा टंगा है और इस तरीके की बच्चों की बुक्स हैं। तो मीन्स इधर से ये दरवाज़ा है, अगर मैं ये दरवाज़ा फिर से खोलती हूँ तो मैं आ जाती हूँ फिर से बाहर। ये देखिए, नहीं ये बाथरूम मैंने बताया ही है, ये भी फुल्ली नहीं है। ऊपर का टूर मैं कभी और कराऊंगी क्योंकि अभी ऊपर जो है पूरा बना नहीं है। तो इस तरीके से मैं फिर से इधर से घूम के गई थी और उधर से बाहर आ गई। इस तरीके से मेरा घर पूरा इंटरकनेक्टेड है और यही है मेरा छोटा सा घर। आपको ये कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना। होम टूर मायके का आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और चलिए मैं आज का ये जो व्लॉग है यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे कल फिर एक नए व्लॉग में। तब तक आप खुश रहिए। लव यू, बाय।